So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakriti Bharadwaj, a JEE aspirant as well as an 11th grader. So this vlog is going to be my English exam preparational vlog for the finals. So without any further delay, let's begin with the vlog. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe. तो जिस दिन मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था उस दिन स्कूल से आकर मैं सो गई थी एंड जब मैं उठी तो इट वाज ऑलरेडी नाइट। तो फिर मेरा पढ़ने का मन तो था नहीं एंड ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर था तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। बट एनीवेज मैंने हिम्मत जुटाई एंड देन आई स्टार्टेड आउट विद रिवाइजिंग ऑल द पोम्स। मेरा जो टारगेट था वो था कि सारी पोम्स में रिवाइज़ कर लूँ बस सोने से पहले, दैट्स इट। एंड जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जिसमें समरी वगैरह दे रखी है। ऑल्सो मैंने इसके क्वेश्चन वगैरह रीड कर लिए थे एंड आई एम वॉचिंग तानिया मैम का एक वन शॉट लेक्चर जिसमें सारी ही पोम्स रिवाइज़ करवा रखी हैं एंड ये लेक्चर अराउंड 1 आवर का था। ऑल्सो साइड बाई साइड में सैम्पल पेपर की जो बुक है मेरे पास ओसवाल की, मैं उससे भी क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रही थी एंड देख रही थी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस बुक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लेना। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कूपन कोड प्रकृति10 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ हॉर्नबिल वाली बुक की जो स्टोरीज़ वगैरह हैं उनको। एंड लेट मी टेल यू, बस एक पहला ही चैप्टर थोड़ा मतलब सही है, बाकी 4 चैप्टर आई डोंट नो क्या ही चल रहा है उसमें, मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब आई डोंट नो क्या ही थी, मैंने क्या ही पढ़ा इंग्लिश में। बट एनीवेज यहाँ पे मैं यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस देख रही थी फॉर द हॉर्नबिल बुक के जो भी स्टोरीज़ वगैरह हैं, क्योंकि लाइक एनिमेशन से ज़्यादा याद रहता है ऐसा मुझे लगता है, तो इस वजह से मैं एनिमेटेड वीडियोस देख रही थी। अभी मैं चैप्टर नंबर 5 कर रही थी, इससे पिछले 4 चैप्टर मैं इससे पहले कर चुकी थी। तो हाँ, ऑल्सो ना प्रीवियस डे एंड इस दिन मैं सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं थी, बिल्कुल कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जहाँ रात के 12 बजे लाइक आई वॉज सो डैम स्ट्रेस्ड, मतलब पता नहीं क्यों बट आई वॉज सो मच स्ट्रेस्ड कि मैं रात को अराउंड 2:30 पर सोई थी एंड मैं सुबह 5 बजे तक उठ गई थे। और मतलब जितनी देर मैं सोई ना उतने में मेरे दिमाग में केवल यही चल रहा था, उठ के क्या रिवाइज़ करना है, कैसे रिवाइज़ करना है। मतलब वो जो नींद मैंने ली वो भी नींद नहीं थी, आई डोंट नो, मतलब इतना स्ट्रेस। एंड लेट मी टेल यू, आज मेरा पेपर था इंग्लिश का, तो उसमें कोई क्वेश्चन आया था, सेंट्रल आइडिया लिखना था पोम का, फादर टू द सन। तो उसमें मैंने लिखा ओल्ड जनरेशन, बैकग्राउंड लिखना था एंड आई रोट बैकलॉग। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड इट आई वाज लाइक कितना स्ट्रेस लेके घूम रही हूँ मैं अपने दिमाग में। बट एनीवेज उसको मैंने सही कर लिया। एंड अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्नैपशॉट बुक के वन शॉट्स। एंड ये जो स्टूडेंट कक्ष वाला यूट्यूब चैनल है, इट्स द बेस्ट चैनल। मतलब उन्होंने जितनी भी स्टोरीज़ बना रखी हैं मतलब बहुत सही स्टोरीज़ हैं, मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी कवर्ड है। बट एनीवेज इसके बाद मैंने इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करा। यहाँ पे मैं देख रही थी एजुकेशनल भैया का लेक्चर, ये था नोट्स एंड समराइजेशन वाला, जो कि मेरे पेपर में नहीं आया एंड इसकी जगह रिपोर्ट राइटिंग आ गई, जो कि मुझे रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती थी। बट फिर भी मैंने अपना दिमाग लगा कि कुछ ना कुछ तो लिखा। बट एनीवेज यहाँ पे मैं नोट्स एंड समराइजेशन ही पढ़ रही थी। ऑल्सो ग्रामर के लिए मैंने एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि लाइक मैं क्या ही प्रिपेयर करती। ऑल्सो इफ़ यू वांट माय स्कूल्स क्वेश्चन पेपर तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। हिंदी का मैंने अपलोड नहीं करा क्योंकि लाइक वो यूपी बोर्ड का है तो वो सबके काम का नहीं होगा, एंड इंग्लिश भी यूपी बोर्ड की है तो बट शायद हेल्प कर दे, तो आई वुड अपलोड ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे मैं ग्रामर ही कर रही थी, लाइक नोट समराइजेशन, जो कि मेरे पेपर में नहीं आया। बट एनीवेज इसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद लेटर टू द एडिटर, ये आया था मेरे एग्ज़ाम में। तो हाँ, इसकी जो इंट्रो एंड आउट्रो लाइंस थी वो तो मैं लर्न करके गई थी अलॉन्ग विद द फॉर्मेट। सो जितनी प्रैक्टिस मैंने हिंदी के पेपर में करी थी लिख के, उतनी मैंने इंग्लिश के पेपर में नहीं करी। मैंने सोचा क्या ही लिखना, बस इसमें मतलब स्टोरी वगैरह पता हो तो आंसर तो खुद ही फ्रेम करके लिख दूँगी। तो दिस वॉज माई माइंड सेट। एंड द नेक्स्ट पेपर इज़ ऑफ फिज़िक्स एंड उसमें तो बहुत सारा पढ़ना है, लाइक इंग्लिश और हिंदी तो बस ट्रायल थे, असली खेल तो अब शुरू होगा। फिज़िक्स है, फिर केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स, एंड बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, बस केमिस्ट्री में 2 दिन का गैप है। बट हाँ, पेपर है, देना तो पड़ेगा ही। ऑल्सो मेरा इंग्लिश का पेपर 2 आवर 15 मिनट्स में ही हो गया था, मेरा कि सबका ही हो गया था, फिर जल्दी पेपर सबमिट करके जल्दी छुट्टी हो गई। बट एनीवेज इसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद अगेन वॉचिंग तानिया मैम का लेक्चर। इसमें अब मैं कर रही थी सेंट्रल आइडिया, क्योंकि यूपी बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है पोम का सेंट्रल आइडिया लिखने का।
तो हाँ, मैं वही लिख रही थी एंड मैं तान्या मैम का लेक्चर चला लिया था एंड लेट मी टेल यू शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। मतलब मैम इतने अच्छे से पढ़ाती हैं और उनके इतने अच्छे वन शॉट्स हैं यूट्यूब पे, मतलब बहुत ही अच्छे वन शॉट्स हैं। तो मैं उसी से पढ़ रही थी एंड यहाँ पे सेंट्रल आइडिया कर रही थी जो कि मेरे एग्ज़ाम में आया फॉर 5 मार्क्स। ऑप्शनल था, मतलब ऑप्शन ऐसे थे फादर टू द सन का लिख दो सेंट्रल आइडिया या फिर चाइल्डहुड का। सो आई रोट ऑफ फादर टू द सन क्योंकि वो मतलब उसका सेंट्रल आइडिया लिखना ज़्यादा कंपेरेटिवली आसान था। तो हाँ, ऑल्सो मेरा पेपर MCQ बेस्ड ज़्यादा था, पता नहीं क्यों। एंड इसके बाद थोड़े बहुत सैम्पल पेपर करके आई स्लेप्ट। दैन दिस इज़ द एग्ज़ाम डे एंड आई वोक अप अराउंड 5 AM। उठ तो 4 बजे गई थी बट बेड से उठने का बिल्कुल मन नहीं था, तो उठते उठते 5 बज गए। बट एनीवेज यहाँ पे मैं अगेन तान्या मैम का ही वन शॉट देख रही हूँ। ये मैम का यूट्यूब पर अपलोडेड था। इसमें हॉर्नबिल बुक और स्नैपशॉट बुक दोनों का ही मतलब एक ही में करवा रखा था एक ही लेक्चर में। इसमें बस पोम्स नहीं थी, दोनों की स्टोरीज थी। एंड अगेन काफ़ी अच्छा लेक्चर था, 3 घंटे का था, तो मैंने 2x पे देख के 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया था क्योंकि लाइक सुबह मेरे पास था ठीक ठाक टाइम। तो हाँ, ऑल्सो स्कूल जाने से पहले लाइक इसे लेक्चर करने के बाद मैंने क्वेश्चन बैंक से नोट्स वगैरह रिवाइज़ करे थे, समरी दे रखी है एंड मैंने सैम्पल पेपर तो काफ़ी सॉल्व कर लिए थे काफ़ी हद तक। बट मेरा जो इंग्लिश का पेपर था वो था 100 मार्क्स का। तो मतलब मुझे यूपी बोर्ड का कोई पेपर भी नहीं मिला गूगल पे लाइक जो 100 मार्क्स का हो ठीक सा। बट एनीवेज इसके बाद आई स्टार्ट ऑफ विद अ चैप्टर हॉर्नबिल बुक का था। तो ये ओसवाल बुक में नहीं दे रखा था एंड आई थिंक NCERT में भी नहीं है ये वाला चैप्टर, पता नहीं कौन सा नाम था इसमें पता नहीं कौन सी अलग SST चल रही थी। बट सिंस मेरी SST ठीक थी 10th में, तो आज जो क्वेश्चन आए आई वॉज एबल टू अटैम्प्ट क्योंकि ये तो मैंने बस चैप्टर ऐसी हवा में सुन लिया था। मतलब बस ये था कि रिग्रेट ना रहेगा इससे कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा वैसे जो मुझे ना आता हो, तो बस मैंने इसे ऊपर से देख लिया था। बट ठीक है, क्वेश्चन आया था व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन लॉज को फॉलो क्यों नहीं करते हैं लोग, इस टाइप से कुछ था। तो हाँ, ऑल्सो सुबह सुबह भी आई वॉज क्वाइट स्ट्रेस्ड। मतलब मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रेस होता है इतना, मतलब इंग्लिश के पेपर में स्ट्रेस हो रहा है पता नहीं क्यों, पूरे दिन नहीं होता, सिर्फ सुबह और रात स्ट्रेस ही स्ट्रेस। बट एनीवेज इसके बाद मैंने तान्या मैम का एक और लेक्चर देखा 2x पे जो कि था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑफ बोथ द बुक्स, जो कि बहुत सही लेक्चर था। मतलब सच में जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लेक्चर था। एंड अगर तुम लोग भी अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो आई वुड सजेस्ट कि तान्या मैम के लेक्चर्स देख लेना क्योंकि यूट्यूब पर ही अपलोडेड है एंड बहुत अच्छे लेक्चर्स है लाइक कंटेंट वाइज एंड एवरीथिंग। तो लाइक हाँ, आई वुड रिकमेंड। ऑल्सो सिंस मेरे नोट्स वगैरह बने हुए थे, मतलब मेरे पास बुक थी उस साल की, तो मुझे नोट्स वगैरह ऐसा कुछ बनाने नहीं पड़े। मैंने NCERT क्वेश्चंस भी बस पढ़ लिए थे ऊपर से, सॉल्व वगैरह तो नहीं करे क्योंकि सॉल्यूशंस भी थे ही मेरे पास, तो मैंने बस पढ़ लिया था। दैन इसको ख़त्म करने के बाद आई स्टिल हैड टाइम, तो फिर मैंने यहाँ पे सेंट्रल आइडिया को रिवाइज़ करना स्टार्ट करा क्योंकि मैंने सुबह सुबह पोम का कुछ लेक्चर वगैरह नहीं देखा था इसलिए। तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी सेंट्रल आइडिया जो कि मैंने प्रीवियस नाइट ही कर लिए थे, लिख लिए थे। एंड ऑल्सो आई रिवाइज्ड फ्यू ऑफ चैप्टर्स अगेन यूट्यूब से, मतलब मैंने वन शॉट देखा था, 5-5 मिनट के चैप्टर थे बट आई थॉट कि मुझे देख लेना चाहिए, सो दैट्स वाई। एक तो वो था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो एक तो ये देखा था एंड 1-2 चैप्टर्स और थे जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास टाइम है एंड मैं देख सकती हूँ, तो मैंने बस उन्हें देखा। ओवरऑल द पेपर वेंट ओके, मतलब ठीक गया था पेपर क्योंकि उसमें हिंदी में, क्योंकि ना यूपी बोर्ड में एक आता है अनुवाद करने का, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट, एंड उसमें एक वर्ड आया था जलवायु। मुझे यही नहीं पता कि उस इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं एंड मैं पता नहीं क्या लिख के आई थी वाटर से रिलेटेड, इतना दिमाग में नहीं चला। बाकी पैराग्राफ को देख के समझ लूँ क्या है इसका। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हियर आर फ्यू ऑफ माई अदर वीडियोज़, अगर नहीं देखी तो देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम फिजिक्स का है जिसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाय बाय।